अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो। कैसे हैं आप लोग सब? मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आती रहूँगी डिफरेंट टॉपिक्स लेके, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे लोगों से शेयर करनी है, वो बात मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और अगर आप कोई ख़ास चीज़ सुनना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। आज के माइंडफुलनेस और मेडिटेशन सेशन में मैं गुस्से के बारे में बात करना चाहती हूँ। गुस्सा क्या है? बहुत बुरी चीज़ है। आप सब मुझसे एग्री करेंगे, गुस्सा सिर्फ ख़त्म कर देता है, जला देता है। बरसों की रिलेशनशिप को एक वक्त में ख़त्म कर देता है, मिनटों में ख़त्म कर देता है। हज़रत अली की मैं हमेशा बात करती हूँ, इमाम थे, सेंट हैं फॉर ऑल द टाइम्स, हमेशा के लिए। आप उनके बारे में, उनकी सेइंग्स जाके पढ़िए, आप बहुत सीख सकते हैं, लेकिन अमल करना होता है। फिर उन्होंने कहा है, गुस्सा बेवकूफ़ी से शुरू होता है और पछतावे पे ख़त्म होता है। गुस्सा एक आग के बॉल की तरह है, जो उसको पी गया वो उसमें शहद बन गया। उन्होंने कहा है कि आदमी के बड़े होने की निशानी ये नहीं है कि वो जंग में बहुत बहादुरी दिखाए। आदमी की बड़े होने की निशानी ये है कि वो गुस्से पे काबू रखे। क्या होता है गुस्से में? आप सोच थोड़ी सकते हो। सारी नेगेटिविटी, सारी मनफी ख़यालात आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। अब इतनी बुरी बातें बोलते हो कि आपको लगता है कि आपने ऐसा क्यों बोला। बाद में आपको कितनी दफ़ा याद भी नहीं रहता, लेकिन जो नुकसान करना होता है वो तो हो गया होता है। मैंने भी बहुत नुकसान किया है, बहुत अफसोस होता है। बहुत दफ़ा अपनी बेटी पे भी गुस्सा किया है, अपने इर्द गिर्द के लोगों पे गुस्सा किया है, और बड़ा अफसोस है। अफसोस के अलावा क्या बचता है? माफ़ी मांग लें। सामने वाले का दिल बड़ा होगा तो वो आपको माफ़ भी कर देगा, लेकिन आपको तो अफसोस होता है ना। तो फिर आगे से क्या करना है? आगे से ऐसी कोई बात करनी ही नहीं है कि जिस पे इतना अफसोस हो कि उसको आप वापस ना ला सको। मेरी अम्मी हमेशा कहा करती थी कि तलवार का घाव जो है बढ़ जाएगा, लेकिन ज़बान का घाव नहीं बढ़ता। कोई आपको कोई ऐसी बात बोले, आप माफ़ भी कर दो, लेकिन वो बात आपको याद रहती है, आप उसको सिरे से मिटा नहीं सकते। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करो कि किसी और को मिटाना मुश्किल लगे। सोचिए। हर सेशन में मैं आपको बोलती हूँ, आप सोचिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तभी आप तब्दीली लाएंगे। ये सारे सेशन मैं आपको क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कोई खुशियाँ फैले, कोई अच्छी बातें फैले। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छे सेशंस कर रहे हैं। मैं अपने तौर से एक छोटी सी काविश है सेशन करने की। कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगे थे, उसकी वजह से मुझे हिम्मत हुई कि मैं और सेशंस करूं और नई नई बातें बोलूं जिस पे मैंने खुद काम किया है। मैं ऐसी कोई बात आपको नहीं बोलूँगी जो मैंने खुद नहीं की, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी बातें आपके एक्शन से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, आपके एक्शन से बड़ी होनी चाहिए। आई एम सॉरी, आपके एक्शन आपके बातों से बड़े होने चाहिए। आप जो एक्शन करते हो, जिस तरह बात करते हो, जिस तरह मुस्कुराते हो, जिस तरह लोगों को देखते हो, हाथ मिलाते हो, मिलते हो, वो बहुत कुछ कहते हैं। बेशक आप बड़ी बात करो, लेकिन आपके एक्शन, आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हो वैसा नहीं है, तो उस बातों का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आज का सेशन है, गुस्से पे काबू रखिए। खड़े हुए हैं तो बैठ जाइए, बैठे हुए हैं तो लेट जाइए। अगर पॉसिबल हो तो कहीं जाके अपने हाथ और मुंह को धो लीजिए, ठंडे पानी से भी गुस्सा ठंडा होता है। अपने आप से पूछिए, क्या अगर ये मैं गुस्सा जो अपने अंदर बढ़ावा दे रहा हूँ अपने दिमाग में, इससे मुझे कोई फ़ायदा होगा? और लिखिए, आपने ज़िंदगी में कितनी दफ़ा गुस्सा किया, किस पे किया, उसका नताइज क्या थे। कोई भी अच्छी बात नहीं आएगी, सिर्फ बुरी बातें आएंगी। और अगर किसी ने आप पे गुस्सा किया, उसके नताइज क्या थे। लिखने से इंसान बहुत सीखता है। अपने आप को अच्छी बातें बोलिए। मैं अच्छा सोच रखती हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कोई अच्छा काम करना, इल्म फैलाना, लोगों के काम आना। मुझे जो हुनर आता है उस हुनर से किसी की मदद करना, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मैं ज़िंदगी में अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं दूसरों के लिए आई हूँ। अच्छी बातें बोलेंगे तो अच्छी बातें निकलेंगी।
اچھی باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اچھے لوگوں کے بارے میں پڑھیے. بہت سارے میڈیا آج کل، اتنا کچھ ہے میڈیا پہ، اتنا کچھ ہے یوٹیوب پہ، لیکن اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اچھی باتیں نکال کے سنتے ہو، یا آپ صرف جو ہے جو فلم سٹارز ہوتے ہیں یا سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہو، وہ کتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، کیسے کپڑے لیتے ہیں، کیسی شاپنگ کرتے ہیں. تھکتے ہو، اس سے کچھ نہیں ملتا. لیکن کسی اچھے انسان کو سنو یا کوئی اچھی ڈاکیومنٹری دیکھو تو اس سے آپ کا علم بھی بڑھتا ہے اور آپ کی سمجھ بڑھتی ہے. تو آج کا کیا ٹاپک ہے؟ اپنے غصے پہ آپ کنٹرول کریں گے، اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا. کسی نے دل دکھایا ہے، کیا آپ بھی دل دکھائیں گے؟ کسی نے کچھ برا کیا ہے، کیا آپ بدلہ لیں گے یا یہ پورے وقت سوچتے رہیں گے؟ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بدلے کو باقاعدہ پلان کرتے ہیں. اس وقت، ایسے وقت میں یہ بولوں گا یا یہ بولوں گی، یہ میسج بھیجوں گی واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ، یا بات ہوئی محفل میں سب بیٹھے ہوں گے تو میں اس طرح سے اس کو اس طرح سے بولوں گی اور اس طرح سے اس کا دل دکھاؤں گی. بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. کیا آپ ان میں سے تو نہیں ہو؟ پوچھیے اپنے آپ سے. کیا آپ کہیں جاتے ہو تو کیا لوگوں کو آپ کی کردار کی خوشبو محسوس ہوتی ہے یا آپ سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا بول دے؟ یہ سوال بہت ضروری ہے کہ لوگوں کے دل میں ڈر بٹھانا ہے یا محبتیں بٹھانی ہیں. زندگی کا چھوٹا سا سفر ہے، آج ہے، پتہ نہیں کل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جب آپ جائیں گے تو لوگ آپ کو مسکراہٹوں سے یاد کریں گے، نہ کہ بولیں گے شکر ہے چلا گیا، چلی گئی، جان چھوٹی. پوچھیے، یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. غصے پہ قابو رکھیے، بڑے بنیے، چھوٹے نہ بنیں. کوئی چھوٹا ہوتا ہے اور چھوٹا پن دکھاتا ہے، اس کو بڑا بن کے بتائیے، ماڈلنگ کیجیے، مثال بنیے تاکہ لوگ آپ سے سیکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو کوئی خاص ٹاپک پہ کوئی بات سننی ہو تو مجھے ضرور لکھیے گا، اپنے کامنٹ کیجیے گا. مجھے اچھا لگتا ہے، میں آتی رہوں گی نئی کوئی بات کے ساتھ، اور وہی باتیں لے کے آؤں گی جو میں نے خود کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں لے کے آؤں گی جو صرف میں آپ کو نصیحت کر رہی ہوں اور خود نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں آتی رہوں.